बहुत हल्ला हो गया, 2 बार थाने में बंद भैन हम्म यही संबंध में। हम्म। और अच्छा, वो तालाब तक गई और कैसे ये मामला हुआ? अब हमें कुएं ये तक। सब पता नहीं है, लेकिन 4 साल से कुआं लेके आया। हम भी सोच रहे थे कि आदमी हमारे हट जाए तब दें, ताकि वो भी ना सोचें कि वाहन के चक्कर में परेशान। चलिए, देखिए अभी इस समय हम जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र में हैं और यहाँ पर एक गांव में एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की लाश मिली है और ये इस कुएं के अंदर मिली है। ये कुआं जो आप देख रहे हैं सामने, इसी कुएं में अभी कुछ देर पहले लाश को पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया है और ये जो कुआं है, इसमें इसी गांव की एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है और इसमें अभी कुछ देर पहले उस लाश को लोगों ने निकाला। जरा कुआं पहले दिखाते हैं कि ये देखिए, चप्पल भी उस महिला का है, शायद उसी महिला का हो सकता है मे बी, लेकिन ये देखिए इसी कुएं में ही ये लाश मिली है। कुआं तो पानी से लबालब भरा आपको दिखाई दे रहा है। इसी में अभी कुछ देर पहले एक लाश निकाली गई है और एक संदिग्ध परिस्थितियों में ये लाश निकाली गई है। आखिर ये मौत है या किसी ने मार कर डाला है या फिर आत्महत्या की है, ये सारे सवाल अभी बाकी हैं। लेकिन ये महिला यहाँ तक कैसे पहुंची, क्योंकि यहाँ से करीब 150 मीटर पर उनका घर है, और कैसे यहाँ या उनको लाया गया है, अभी ये पुलिस की तफ्तीश का विषय है। लेकिन ये अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर लाश मिली है। ये वही हम जो ये मौके पर आपको खबर दिखा रहे हैं, ये ठीक जौनपुर जिले के खेतासराय के एक गांव में हैं हम, और उस गांव में आपको हम ये अभी तुरंत ये खबर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अभी कुछ देर पहले एक महिला की लाश मिली है। लाश को निकाला गया है और निकालकर पुलिस ले गई है, अभी पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। अब आगे क्या होता है, आगे की बात आगे ही रखें। लेकिन ये किन परिस्थितियों में ये मौत हुई कि किसी ने इस महिला को यहाँ पर लाकर फेंका है या महिला स्वयं आत्महत्या करने यहाँ पर आई थी, अभी इस बात पर संशय है। और आगे अभी जो भी रिपोर्ट आएगी, अभी हम उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। ठीक, लाइक करा दीजिए। देखिए, हम अभी इस समय जौनपुर जिले के खेतासराय इलाके में हैं। खेतासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में मौजूद हैं। यहाँ भी कुछ देर पहले एक महिला की लाश इसी कुएं से आप सामने ये है बरामद की गई है, और वो महिला का नाम गीता यादव है। गीता यादव, देखिए ये चप्पल भी संदिग्ध परिस्थिति में उन्हीं की शायद हो सकती है, अभी मे बी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस कुएं में देखिए, कुआं बहुत गहरा, पानी जो है गहरा हो सकता है, लेकिन पानी जो है अभी ऊपर तक है। गीता यादव के पति का नाम सतीश यादव है और जिनका निकनेम है गुड्डू। गुड्डू के ऊपर आरोप लगाया है परिजनों ने, और खासकर इस मामले में जरा अभी जहां तक मेरी सूत्रों द्वारा जानकारी मुझे मिली है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, और इस प्रेम प्रसंग के मामले में एक पत्नी ने पति के प्रेम के खिलाफ आकर कदम उठाया, या उस महिला को शायद संदिग्ध परिस्थितियों में मार दिया गया। अभी ये पुलिस की जांच का विषय है। हालांकि पुलिस उनके पति को, गीता यादव के पति को इस मामले में उठा कर ले गई, और जिससे प्रेम प्रसंग का मामला जिस महिला से, वो भी इसी गांव की महिला है, उसको भी पुलिस उठाकर ले गई, शायद ले गई है अभी मे भी, लेकिन सूत्र मुझे यही बता रहे हैं अभी तक का जो मुझे डाटा भी लग रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये महिला इतनी दूर, यानी इनका घर अभी यहाँ से करीब 150 मीटर, इसी एक सड़क है और इसी सड़क के किनारे करीब 150 मीटर पर वो घर होगा, और शायद ये पेड़ आप वो घर देख रहे हैं, उसके घर, ये घर ही उनका शायद है, उसके बगल में हो सकता है, लेकिन ये बहुत दूरी नहीं है। लेकिन ये इस हालत में महिला आई, या उनको यहाँ तक लेके आया गया, या वह स्वतः मतलब उन्होंने सुसाइड किया, या फिर मर्डर है, ये सारा मामला। लेकिन चप्पल अभी यहाँ पर मौजूद है, ये चप्पल उन्हीं की मौजूद है, और ये चप्पल को अब हम दिखा रहे हैं कि चप्पल मौजूद है। चूंकि अभी हम आने में थोड़ा सा हमें 10-15 मिनट का वेट हुआ, पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। ये पूरा सवाल है। सवाल इसलिए है कि आखिर महिला यहाँ तक कैसे पहुंची, जबकि घर की दूरी यहाँ से 150 मीटर है। या तो महिला स्वेच्छा से आई सोसाइटी में, या तो फिर उनको यहाँ पर मारकर फेंका गया। सवाल अभी पुलिस के सामने है, गहन जांच का विषय। परिजन उनके आरोप लगा रहे हैं। अभी उनके परिजनों से भी हम बात करेंगे कि आखिर इसमें मामला, लेकिन अभी तक जो हमको खबर सूत्रों द्वारा मिली है, वो सूत्र यही बता रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का मसला है। गांव की एक महिला से सतीश
गुड्डू का अफेयर था और अफेयर के चक्कर में महिला हमेशा, ये कई बार झगड़े हुए हैं, मायके वाले भी बता रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक पता लग रहा है कि मायके वाले भी इस मामले में कह रहे हैं कि आखिर ये मामला ऐसा हो सकता है। अब क्या है, ये तो पुलिस की तफ्तीश का विषय है, पुलिस इस पे कार्रवाई करेगी। अभी दोनों को, यानी सतीश गुड्डू को अरेस्ट करके पुलिस ले भी गई है और इसके बाद उस महिला, जिस महिला पर आरोप लगा है कि सतीश गुड्डू का जिससे प्रेम संबंध है, उसको भी उस महिला को भी पुलिस ले गई है। अब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भी जा रही है, अब ये गई है और इसके बाद की खबर क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन ये इस समय हम मौजूद है जौनपुर के खेता सराय थाना क्षेत्र के इस इलाके में। इस समय हम जौनपुर जिले के, कातिल तो बना ही ना कि कातिल शुरू कर दिया हुआ है। हर कदम पर कोई है कातिल, कहां जाए कोई, जिंदा रहना है बड़ा मुश्किल, कहां जाए कोई। इस समय हम जौनपुर जिले के खेता सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में है और यहां पर अभी कुछ देर पहले संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की लाश कुएं के अंदर मिली और कुएं के अंदर वो लाश कैसे पहुंची, ये तो पुलिस के तफ्तीश का सवाल है। ये विषय उनका है कि उन्होंने सुसाइड किया या फिर किसी ने उनको मारकर उस कुएं में डाला, ये पुलिस का विषय है। लेकिन इस समय हम उसी घर पर मौजूद हैं जहां की वो महिला जिस घर की निवासी थी और अभी कुछ लोग यहाँ पर विलाप करते हुए, कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, उनके परिजन हैं, कुछ सवाल उनसे करेंगे कि आखिर क्या मसला था, क्या मामला था। आइए हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। भी पतिया रानी कैसे तुम्हें चल गई नहीं, फूले हम देखत हमारी मोरिया, तब हमारे रानी की जो मोर नास मोरी। आप क्या लगती हैं उनकी, क्या नाम था उनका, जो मरी है उनका नाम क्या था? गीता। आप उनकी क्या है? बहन है। तो बड़ी बहन है उनकी, गीता की। गीता के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। तो कैसे, क्या लगता है इसमें कुछ कि गीता वहां कैसे उस तालाब तक गई और कैसे ये मामला हुआ? तो अब हमें तो पता नहीं है, लेकिन 4 साल से टॉर्चर कर रहा था, 4 साल से मार रहा था। वही उसका आदमी और एक उसके आदमी का क्या नाम है? उसके आदमी सतीश। हमसे उससे कोई ताल्लुकात नहीं थे, पूरा रिश्ता खत्म कर दिया था। हम लोग चोरी बात करते थे, चोरी मिलते थे, उससे कोई मतलब नहीं था। मतलब आप लोग को भी मिलने नहीं दे रहे थे अपनी बहन से? आपको कभी नहीं मिलने देता था। 4 साल चोरी मिलते थे, फोन चोरी होता था, चोरी बात हुई, सब खर्चा हम देते थे उसका, सब जो भी घटता था, सब कपड़ा लत्ता, उसका पढ़ाई लिखाई, बच्चों की हर चीज। फिर भी मार दिया मिल के 3 लोग मारे। एक हमें पता नहीं, एक शायद यहाँ की कोई पासीन है जिसके साथ उसका वो चल रहा था अफेयर, और एक कोई सोधी का आदमी, वही तीनों लोग मिलके मारे उसको। मतलब ये शक की बिना पे आप कह रही हैं कि ये तीनों ने मारा? ये सुसाइड उन्होंने नहीं किया, आत्महत्या नहीं किया? आत्महत्या बहुत बार मारा था। एक 4 साल पहले उसका यहाँ से यहाँ तक फाड़ दिया था, मेरी बहन का 2 साल हो गया सर, फाड़ दिया था पूरा। यहाँ से हम कैसे निकल के घर से भागी, हमारे घर पे गई, हम सब उसका खर्चा उर्चा देके सब उसे दवा किए। 1 साल बाद फिर लिवा आया। उसकी बहन की शादी थी, कहे चलो, नहीं चलो वहाँ पे चलो, जबरदस्ती ले आया। तो हम बोले कि जाने दो, शायद सुधर जाए अब, इसीलिए यहाँ ले जा रहा है। ले आया सर, फिर 1 साल से यहाँ फिर इतना मारता था। हम आए थे, मार के ऐसे ढकेल दिया, पूरा काट लिया था दांत से, सब वहाँ सब काट दिया था दांत से। फिर भी हम दवा किए, बच्चे हैं तुम्हारे, जाओ अपने घर। बस वही बच्चे के लिए हम उसको अपने घर नहीं रख पाए सर, इसीलिए वो मार दिया। बच्चे कितने बड़े होंगे उनके? बच्चे एक है 19 साल का सर, एक तीनों उतने बड़े हैं सर। जो लड़की खड़ी है 14 साल का एक है सर, एक 19 साल का है, एक 11-12 साल का। जी हाँ, ऐसे हैं सर। लेकिन ये शादी के बाद से ये मसला शुरू है कि शादी के कुछ दिन तक वो खुश रही? नहीं, खुश 3-4 साल से ऐसे कर रहा है। 4 साल से ऐसे कर रहा है, जब से दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा
तब से ऐसे कर रहा। एक बार बीच में कर रहा था तो पिताजी हमारे थे जिंदा। नहीं अगर वो अच्छा किया आप लोगों ने कुछ एक्शन आपके परिवार लिए सर, हाँ एक्शन जब लिए मार के भगाया तो हमारे घर गई तो एक्शन लिए। हमारे भाई तो मर गए हैं सर, भाई है नहीं, पिताजी खत्म हो गए, एक्शन लिए कौन, बच्चे छोटे हैं सर, उसकी बराबरी हम लोग कर नहीं पा रहे थे। तो भतीजे सब आए, भग गया घर से सर, भग गया, कह रहा तीनों को एक साथ मार देंगे, 6 भतीजों को एक साथ मार देंगे। तो हमने कहा जाने दो, जब उसको वही समझ में आ रहा। भतीजों को यहाँ कहीं खाने आए थे, दौड़ा के लेके सोधी तक गया। हाँ, फिर वहाँ लोग सब लोग थे, हटवाए उठवाए। फिर उसके बाद सोचा कि जाए देखे अपना, वहीं देखे बच्चों को, हम लोग देखेंगे, कपड़ा लता सर सब हम लोग देखते थे, यानी सारी जिम्मेदारी आप ही लो सब और वो कुछ नहीं दे रहा कुछ था। नहीं सर, हाँ, उसके गांव वाले से पूछिए सर, हाँ, कुछ नहीं दिख रहा है, हम्म। उसी में खाता था, उसी में खाता था तो सर। ये करते क्या थे? सर अब वही इधर उधर घूमता था, हाँ। कुछ कर भी रहा था। हाँ। शायद चाची बताएंगी क्या कर रहा था सर, कोई कंपनी वंपनी में जुड़ा था। हाँ। अच्छा दबा वबा की कंपनी। हाँ, नहीं एमआर नहीं था, हाँ पता नहीं कौन सी अच्छा कोई मार्केटिंग मार्केटिंग ऐसी का, हाँ कंपनी है। हाँ जी, जी उसी में था। तो बात होती नहीं थी सर कि उसके बारे में पूरा कंफर्म हो। अच्छा कभी कभी वो आज 4-5 दिन पहले बहन अच्छा से बात बच्चों हुई की थी एजुकेशन का भी खर्च आप लोग दे रहे थे जी, पूरा हम्म। पूरा दे रहे थे। 4-5 दिन पहले सर वो फोन किया, वो छोटा वाला बच्चा, मौसी जूते नहीं है, और लड़का तो बोली कि हमको चीनी चाहिए, चाय चाहिए, तेल चाहिए हमको, और बच्चे के जूता नहीं है, जूता चाहिए, सब सर हम भिजवाए। वो बच्चा गया लेके आया, एक गांव का लड़का था, उसको लिवा के गया लेके आया। हम भी सोच रहे थे कि आदमी हमारे हट जाए तब दें, ताकि वो भी ना सोचे कि वाहन के चक्कर में परेशान है। इसी डर से सर हम बहुत वाहन लेकिन को उस नहीं समय रखा। आपको कोई इंडिकेशन बीच बीच में दे रही थी कि कुछ कर सकता है इसका हाँ, वो आदमी? तो बार-बार सबको हाँ, फ़ोन करता था तो हम्म, कहती थी हम्म, मार रहा है, ऐसे गाली दे रहा है, ऐसे कर रहा है, तो हम उससे डाँट देते, डर से हमसे नहीं कहती थी सर। हम कहते थे कि नहीं, अपना दुःख हमको मत बताओ, दुःख तो तुम झेल ही रही हो, क्या नहीं है उसको बताओ जो हम दे सकें। हाँ, जो तुम्हारा दर्द हम खत्म कर सकें वही हमसे बताओ। और तू जब बता देती सर तो हमको भी टेंशन हो जाता था, हम भी टेंशन में रहते थे, इसीलिए थोड़ा दिमाग से भी हमको प्रॉब्लम था, तो हमको बताती नहीं थी सर डर से। भाभी-ओभी को कभी-कभी बताती थी कि भाभी हमको मार दिया, आज ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। पड़ोसी-वड़ोसी वाले आके छुड़ाते-उड़ाते थे अपना। ऐसे कर सर बहुत टॉर्चर किया, बहुत टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा दुःख दिया उसको। वो मर नहीं गई, ज़िंदा हो गई, उससे मुक्ति मिल गई उसको सर। इतना ज़्यादा टॉर्चर किया सर वो, अपनी ज़िंदगी में बहुत टॉर्चर किया। इस बात को आपने हाँ। पुलिस को तस्दीक कर दी है कि हाँ ये ऐसा मसला है, इन लोग हाँ, का अवैध सर संबंध या प्रेम संबंध सर रहा? पुलिस वाले जानते हैं, वहाँ थाने में बंद भी था वो सर। हम्म। हाँ, 2 बार बंद भी था, अच्छा पकड़ा गया था सर, हम्म। तो बंद भी था सर। लेकिन सर हम बीच में आए नहीं उसको कि गंदा आदमी है, हम इधर-उधर जाते हैं, किसी को भी कुछ कर देता है। वो सर हमको भी बोलता था कि तेरी बहन अगर कहीं मिल जाएगी तो मार देंगे। हम हमारे चक्कर में परेशान मत हो, हमको कुछ करेगा तुम देख लेंगे, लेकिन तुम ठीक से रहो। फिर भी सर मार दिया। देखिए सवाल अभी भी बड़े गहरा सवाल है, गहरा सवाल है कि आखिर उसका अवैध संबंध एकदम जाहिर हो गया कि 10 साल तक की परिस्थिति ऐसी बनी कि 10 साल तक मतलब जो भी 2-4 साल उसने संबंध अच्छे निभाए, बाद में उसका इनके मुताबिक कि अवैध संबंध किसी महिला से हो गया। उसके बाद इनकी बहन को बार बार टॉर्चर करने लगा, यानी जिसकी बात जो मृतक हैं गीता यादव को बार बार उसका पति ही टॉर्चर करने लगा, और उस टॉर्चर में वो कई बार हमले भी उसके ऊपर हुए। इनके मुताबिक कि वो हमले कई बार किया उसने किया, और कई बार पुलिस तक के लोग पहुंचे। चूंकि इनके परिवार में जो जहां इनका मायका है, इनके भाई एक्सपायर कर चुके हैं, पिता भी एक्सपायर कर चुके हैं, इसलिए कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन परिवार के अभाव में कार्रवाई नहीं कर पाए। लेकिन बार बार ये इनको संकेत दे रही थी, और जो कि इनके बच्चे हैं, जो मृतक के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई तक का जिम्मा, सारा जिम्मा इनकी मौसी और इनके परिवार ने लिया। आप ये बताइए कि आपका मायका कहाँ है, कौन से? पकरोल सर, पकरोल अच्छा जयगांव जी। जी। हाँ, अच्छा ये गांव तो एतमादपुर है ना? जी एतमादपुर है सर। तो ये आप जैसे बार बार इसके लिए भी मतलब आप तो हमेशा उसको बेचारी को सजग करती रही। हाँ सर, हमसे बात उससे डर बस हमसे कह नहीं पाई, अच्छा कुछ खुल नहीं पाई कि हमको ये सर कोई वो और था जो उसको टॉर्चर कर रहा था, बार-बार कोई एक सोधी का था वो टॉर्चर कर रहा था, अच्छा तो हमसे बता नहीं पाई आज तक वो। अच्छा वो सोधी का कौन सा ऐसा? अब हमें यही पता नहीं, अभी बच्चे बता रहे अच्छा थे बच्चे सर। बता हाँ रहे जी, बच्चे बता रहे थे। अच्छा और वो उनकी महिला चाची, जिससे इनका संबंध है वो कितना, वो भी वो तो टॉर्चर? बहुत हाँ। ज्यादा, वो पुलिस ले गई सर उसको। अच्छा अभी अभी ले जी, गई? पुलिस उसको ले गई, वो तो घर आके कहती थी अपने पति को मना कर, नहीं तुमको मार दूंगी।
अपने पति को समझा ले, मैं क्या करूं। तो ऐसा उसका संबंध था। तो बस डर, बस घर पे किसी पिता होते माता होती तो अपनी बात दिल की वो कहती। अब डर रही थी कि मतलब मेरी बहन देख रही, मुझसे भी डर रही थी सर, जो सच्चाई सच्चाई कि अगर बहन से कहें शायद मेरी बहन मुझको ना देखे ना दे, इसलिए वो कभी कुछ कह नहीं पाई हमसे। कभी भाभी भी से बात करती थी तो बताती थी कि भाभी हमको मार रहा है, गाली दे रहा है, तो भाभी भी हमसे कहती थी कि वो बहुत परेशान कर रहा था। तो हम क्या कर सकते हैं अब सर। देखिए, इसी को कहते हैं कि पत्नी और पति का रिश्ता अगर मधुर है तो एक दूरी, एक समान दूरी और समानांतर प्रेम रहता है, लेकिन उसमें अगर कोई तीसरा आता है तो जिंदगी कहर बन जाती है, और शायद इसी कहर का नमूना यहां पर देखने को मिल रहा है। आखिर इसकी जवाबदेही उस परिवार, अच्छा इस गांव के आप लोग हैं? हाँ, ये अच्छा, जो अफवाह है या जो भी है कि उसका संबंध कहीं और था आदमी का, तो ये है सच्चाई है? सच्चाई है इसमें। ये और ये जो बेचारी थी, इनके बारे में क्या आपको जानकारी, गीता या जो थी? हम लोग दूर पे हैं थोड़ा। अच्छा, थोड़ा दूर पे हैं, दूर पे है, उतना हम लोग को ना मालूम। नहीं मालूम, लेकिन ये सच्चाई है कि सही है कि उसका प्रेम संबंध था आदमी का, हाँ, सतीश का। देखिए, अब इस गांव की ही महिला है और इनका भी कहना है कि उनका घूम रहा। अच्छा, हाँ, या आप क्या हैं? मौसी है। किसका? गीता की मौसी हैं। हाँ। तो ये मतलब ये उससे संबंध बहुत हल्ला हो गया, 2 बार थाने में बंद भैन यही संबंध में। और अच्छा, वो इसकी प्रेमिका सतीश की, और वो नहीं, सतीश परवीना, सतीश खाली सतीश बंधुआ 2 बार। हाँ, वो नहु गो रही नहु। अच्छा। हाँ, पासिन है जा। अच्छा। हाँ, तो लेके अपन घूमत टहरत रहा, इन्हें कुछ देवन करे, मारे पीटे गरिया, एको पैसा वैसा न दे, कुछ न कहा थी, गलफरिया फाड़ ना रहा। वह बहनिया दवाई करा थी, कुल काट ना रहा, दांते दांते बनने। और ये तो हल्ला चारू हो रहा, पूरा पसियानो हल्ला ये बा, सब जानत रहा। ओकर बेटवा खुद पुलिस बुलाए रहा। आज मौत हुई है, इसको लेके क्या कहें, कौन कर सकता है? ये कौन, मतलब लग रहा है कि इसमें कौन कर सकता है कि वो आत्महत्या कर ली, करे और क्यों करे, और उनका रार दोष करे। ये आत्महत्या नहीं है ना कि वो जाके आत्महत्या ना करे, बहनी कमरे खड़े छोड़े बहनरवा में। देखिए, सवाल मैं इसलिए और कहूंगा ना कि आदमी इतना शोषण, उतना शोषण होने के बाद महिला संघर्ष कर रही थी मायके के बल पर, अपनी बहनों के बल पर, और आखिर क्या हुआ कि वो अगर सुसाइड केस है तो आखिर क्या हुआ कि वो कूद गई, या तब तो सोसाइटी ना करी। नहीं, जब बन्ने मारा पीटा गरिया, ओके रोड पे न क्यों जात रहा बतियावे दे, अंदर से बोले डर कमारी। हम मौसी रही आई गांव में से जाई, लेकिन कहा मौसी बकत देखत हुई ताई मारी, खड़ी न हुई हम लोग डर कमारी, क्योंकि मारे लागी। और मतलब आपो लोग आ ना पावत रहनी ना। अच्छा, रास्ता देख जाए तो न बोलत रही, डर कमारी उनके न बोले। इतना डर उस आदमी ने, स्वर्गीय गीता के पति ने इतना डर परिजनों में डाल दिया था कि उस डर से ये लोग भी यहाँ नहीं आ पाते थे और कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोग चाहते क्या हैं कार्रवाई में, क्या चाहते हैं? कि बोल जे में दागी करे हो उसका वही गीता का हाल होना चाहिए। जैसे गीता गई वैसे वो नहीं लोग जाए। बच्चों का आखिर मतलब वो चला जाए, कौनो मतलब ना हो। बच्चे बेचारे खुद भान देवा, बच्चे खुद ये बयान देते हैं कि बाप से हमसे ना मतलब है। सवाल प्रेम प्रसंग में एक आदमी ने अपने परिवार का सुख चैन छीन लिया। अब आखिर ये तो पुलिस का तफ्तीश का विषय है। आखिर पुलिस इस बारे में आप लोग कुछ जानकारी गांव के हैं? अच्छा, सतीश के बारे में कोई आपको जानकारी? ये पूरा मामला एक प्रेम प्रसंग ने, एक अवैध प्रेम प्रसंग ने पूरी तरह से इस कहानी का अंत कर दिया। अब कहानी में चाहे गीता ने जो भी किया हो या गीता को मारा गया हो, ये तो पुलिस के तफ्तीश का विषय है। पुलिस इसकी जानकारी इसको रिएक्ट करेगी। लेकिन जहां तक है कि आखिर इस प्रेम ने एक पूरे घर को तबाह कर दिया, बच्चे बिखर गए और सारी कहानी ही बिखर गई। आखिर इस कहानी को जोड़ेगा कौन, ये भी सवाल है, क्योंकि बच्चों का भविष्य अंधकार में है, अभी पढ़ने की उम्र में है, और आखिर उनकी जिंदगी का
खेवनहार कौन बनेगा? अभी तो ननिहाल वाले और उनकी मौसी साथ दे रही थी, अब अगला कदम किसका होगा? इसी सवाल के साथ मैं इस खबर को यहीं पर खत्म करता हूं।